नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुभुज। बहुभुज यानी पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, है ना, को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है पॉलीगॉन बोलते हैं, है ना। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? बहुभुज बोलेंगे। तो बहुभुज में कौन कौन से आएगा? त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा। चतुर्भुज में ये वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना, सब आ जाएंगे। पंचभुज, षष्ठभुज, ये सभी आ जाएंगे। ये क्या है? ये सभी बहुभुज। जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुभुज यानी पॉलीगॉन बोलेंगे। बहुभुज के प्रकार कौन से होते हैं? पॉलीगॉन के टाइप कौन से होते हैं? एक भुजा और कोण के समानता के आधार पर बोलते हैं, और दूसरा अवतल और उत्तल के आधार पर बोलते हैं, ना। तो भुजा और कोण की समानता के आधार पे एक नियमित बहुभुज जिसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, और दूसरा होता है अनियमित बहुभुज जिसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो नियमित बहुभुज में क्या होता है? इसमें सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं, है ना। जितने, जैसे तीन भुजा है तो तीनों आपस में बराबर होंगे, तीन कोण है तो वो भी आपस में बराबर होंगे। चतुर्भुज है तो चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और चारों कोण। तो इसका एग्जांपल होगा ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और स्क्वायर होगा, ठीक। अनियमित बहुभुज में इसमें सभी भुजा या कोण जो होते हैं वो असमान होते हैं, है ना। यानी जितनी भुजा दिया हो वो असमान हो और जितने कोण दिया हो या तो वो असमान होता है। इसका एग्जांपल स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज। इसमें हमारा ये आयत भी आ जाएगा। आयत के जो साइड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। आमने सामने वाले साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। एंगल भले इसके जो है सब 90-90 होते हैं, लेकिन साइड जो होते हैं वो आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, सभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। अनियमित में और नियमित में यही डिफरेंस होता है कि इसमें सभी के सभी साइड जो होने चाहिए वो भी बराबर होने चाहिए और एंगल भी बराबर होने चाहिए। और अनियमित में क्या आते हैं? या तो साइड अलग हो जाए, या तो एंगल अलग हो जाए, या तो दोनों अलग हो जाए, ठीक। तो उसको बोलेंगे अनियमित बहुभुज बोलेंगे, ठीक। अब चलते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, है ना। कन्वेक्स पॉलीगन और जो है कनकेव पॉलीगन। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि इसके सभी कोण जो है 180 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो है उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज कनकेव जो है पॉलीगन किसको बोलेंगे? इसमें कम से कम एक एंगल जो है, एक एंगल वो 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे? इसका फिगर ये देखिए, ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे बना देंगे तो ये एंगल जो है 180 से क्या होगा? वो ज्यादा हो जाएगा, तो एक एंगल। तो ये क्या है? अवतल। अवतल का मतलब धसा हुआ। देखिए यहाँ धसा हुआ है ना। इसमें 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड है, या ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, लेकिन कैसा है? ये अवतल है ना। यदि हम ये वर्ग बना दें या आयत बना दें तो ये उत्तल में आ जाएगा। इसके सभी जो है कोने, है ना, कोई धसा हुआ नहीं है, सब के सब जो है ये कन्वेक्स है ना। कन्वेक्स ये पॉलीगन है, ठीक। और इसके सभी एंगल जो है 180 से छोटे हैं। लेकिन ये फिगर जो है इसमें ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका एक एंगल जो है वो क्या है? वो 180 से ज्यादा है, ठीक। अब उसके बाद समबाहुभुज किसे करते हैं, है ना। तो समबाहुभुज ये नियमित बहुभुज को ही समबाहुभुज करते हैं, है ना। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा बराबर हो तो उसे समबाहुभुज करते हैं, है ना। बहुभुज, समबाहुभुज, यहाँ देखिए सम मतलब बराबर, बहुभुज माने भुजा, उसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको समबाहुभुज बोलेंगे। इसके सभी अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल क्या होंगे? वो आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, वर्ग आएगा, है ना, ठीक। ये जो है सम चतुर्भुज, सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, यानी सभी साइड क्या होंगे? वो बराबर होंगे, ठीक। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, है ना। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग माने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चतुर्भुज में अलग आएगा, त्रिभुज में अलग आएगा। तो क्या होता है? 180 n-2, 180 n-2 होता है, ठीक। ये क्या है? n साइड है, ठीक। समबाहुभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन से होते हैं? तो बाह्य कोण जो होते हैं वो सबका फिक्स होता है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागोनल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, सबका क्या होता है? 360, है ना। बाह्य कोण का मतलब ये बाहर वाला, ठीक। ये क्या होगा? बाहर। तो इधर 90 हो जाएगा, फिर इधर 90 हो जाएगा, फिर इधर 90 हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर 90 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना? ये हो जाएगा 360। तो समबाहुभुज के बाह्य कोण का वैल्यू जो है वो फिक्स होता है, ठीक। ये कितना होता है? 360 होता है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो है, सम जो है वो फिक्स होता है, 360 होता है। समबाहुभुज की एक बाह्य कोण, है ना, है ना, एक हमको बाह्य कोण निकालना होगा। समबाहुभुज की एक बाह्य कोण निकालना होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? टोटल होता है 360। 360 में जितने साइड रहेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो एक बाह्य कोण, एक एक्सटीरियर एंगल निकल के हमारा आ जाएगा, ठीक। समबाहुभुज का एक अंतःकोण, एक सिंगल इंटीरियर एंगल निकालना हो तो इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हमको पता है कि अंतःकोणों का योग जो है 180 n-2 है। तो जितने साइड रहेंगे इसमें जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक।
समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या फार्मूला होता है n(n-3/2). ठीक, अब इस फार्मूले पे सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद कुछ आरआरबी के सवाल करेंगे, है ना, फिर उसके बाद ये टॉपिक जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ सवाल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक समबाहुभुज है ना, जिसकी भुजा जो है n की वैल्यू 3 दिया है। एक समबाहुभुज है जिसकी भुजा जो है 3 है। ठीक, हमको उसका क्या निकालना है? अंतःकोणों का योग निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, वाह्य कोण का निकालना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक वाह्य कोण निकालना है और उसके बाद अंतःकोण निकालना है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये हमारा एक समबाहुभुज है जिसकी भुजा 3 है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो होता है फार्मूला, है ना, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। ठीक, ये कितना होता है? 180 n-2। ये कितना हो गया? 180, n की वैल्यू 3 - 2, ये कितना हो जाएगा? 180 × 1 बराबर 180। त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया? 180। और यदि वाह्य कोणों का योग बात करें, है ना, वाह्य कोणों का योग का बात करें तो वाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 फिक्स होता है। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाह्य कोण होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाह्य कोण होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाह्य कोण, और इसको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक अंतःकोण की बात, है ना, एक सिंगल इंटीरियर एंगल की बात, है ना, एक अंतःकोण की बात। ठीक, तो हम इंटीरियर एंगल का सम निकाले हैं। इंटीरियर एंगल का सम 180 है और डिवाइडेड बाय साइड। साइड कितने हैं? 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 6 = 18, यानी एक इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और जब ये 60 होगा तो सब 60 होगा, क्योंकि सब साइड बराबर है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक वाह्य कोण की बात कर लेते हैं। एक वाह्य कोण की बात करेंगे तो पूरा होता है 360 डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 × 3 3 × 2 = 6, 120, यानी ये कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है ना। अब ट्रायंगल में बात कर लेते हैं विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कि ट्रायंगल में कितने विकर्ण होंगे? एक समबाहुभुज के जिसकी भुजा 3 है उसमें विकर्ण कितने होंगे? n कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू 3 है, 3 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होगा? 0। 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 0। यानी ट्रायंगल में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। जाहिर सी बात है, विकर्ण जो है दो शीर्षों के मिलाने पे विकर्ण बनता है। ठीक, तो ये शीर्ष मिलाएंगे तो साइड ही बन जाएगा, ये शीर्ष मिलाएंगे तो साइड ही बन जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं, है ना, कि एक समबाहुभुज है जिसकी भुजा 4 है ना, एक समबाहुभुज है जिसकी भुजा जो है 4 है। ठीक है ना, यह चतुर्भुज हो गया, है ना, जिसकी भुजा 4 है, तो उसका हमको बताना है कि उसका अंतःकोण का योग क्या होगा, है ना। एक समबाहुभुज हो गया, ठीक, इसके अंतःकोणों का योग हमको बताना है ना। अंतःकोणों का योग तो कितना होगा? 180 n- कितना आता है? n- होता है 2, है ना, 180 n-2, तो कितना हो जाएगा? 180 4 - 2, ये कितना हो गया? 180 × 2 कितना हो गया? 360। ठीक, तो ये याद रखेंगे चतुर्भुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ठीक, अब यदि हम बात करें एक अंतःकोण, है ना, एक अंतःकोण कितना होगा? तो हमको सम पता है 360 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो 4 करेंगे तो 4 × 36, यानी एक इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो कितना होगा? 90 होता है। ठीक, ये किसमें समबाहुभुज है। ठीक, अब वाह्य कोण की बात कर लेते हैं। वाह्य कोणों का सम योग जो है वो तो फिक्स होता है, 360 होता है ना, 360 होता है। एक वाह्य कोण की बात कर लें, एक एक्सटीरियर एंगल वाह्य कोण क्या होगा? तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 90 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। यदि हम डायगोनल की बात करें, विकर्णों की बात करें तो विकर्णों की बात करें n- कितना आता है? n-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 × 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 4 × 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी दो विकर्ण बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, है ना, पंचभुज, फिर षष्ठभुज, फिर हेप्टागोनल, फिर ऑक्टागोनल करके देख लेते हैं। ठीक है,
सवाल में कहते एक समबाहुभुज है जिसका भुजा जो है वो 5 है, यानी पेंटागोनल है। तो पेंटागोनल में इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, फिर ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 n-2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 180 5 -2, तो कितना हो गया? 180, ये हो गया 3, 18 3 4 540। पेंटागोनल के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग वो कितना होगा? वो 360 होता है, फिक्स होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ईच इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। ठीक, तो ये 540 डिवाइडेड बाई कितना? 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 बटे 40, 108 डिग्री। ठीक, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण वो कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया? 5 7 35, 5 7 35, एक बचा 5 2 10, 72 डिग्री है ना। एक पेंटागोनल हम ऐसे बनाए है ना, ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा है ना, ईच इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 108 डिग्री। यदि वही एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल 72, ठीक, वो 72 होगा। यदि विकर्ण की बात करें, हम विकर्णों की बात करें तो विकर्ण का फार्मूला कहते हैं n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो 5, ये कितना हो जाएगा? 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना? 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये खत्म हो जाएगा, ये 5। यानी इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अब एक थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक, एक समबाहुभुज है जिसकी भुजा जो है n बराबर हमको 15 दिया है, n बराबर हमको 15 दिया है। तो इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। ठीक, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालना है। तो कितना? 180 n-2, तो 180 और 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया? 13 8 104, ये 0 लग जाएगा, 13 8 104, ये कितना हो जाएगा? 10 13 कम 13 और 13 10 कितना हो गया? 23। ये हो गया ऐसा समबाहुभुज जिसके साइड 15 होगा, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 2340। अब हमसे एक अंतः कोण की बात करें, एक अंतः कोण की बात करें तो 2340 में 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 15 कम 15, ठीक, तो कितना बचा? ये 8 बचा, 15 8 23 होता है, 8 ये 84 हो गया, 15 चौका 60, 15 पचे 75। ठीक, ये 84 हो गया, 15 ये 9 बचा, 15 छक्का 90, यानी 156 डिग्री होगा। ठीक, और यदि हमसे बात कर ले, हमसे एक बाह्य कोणों का योग बात करें, बाह्य कोणों का योग कहे, बाह्य कोणों का योग कहे तो वो 360 होता है, फिक्स होता है। एक बाह्य कोण की बात करें, एक बाह्य कोण की बात करें तो ये कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना के 30 और 15 चौका 60, यानी 24 डिग्री आएगा। ठीक, अब चलते हैं आरआरबी का कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना। इतना से एक आइडिया मिल गया होगा कि फार्मूला जो है कैसे यूज करना है। ठीक, अब आरआरबी कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसको करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 184 है। ठीक है, ये कह रहा है समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा? समषष्ठभुज दिया है, यानी n की वैल्यू कितने दे दिया है? 8 दे दिया है। ठीक है, n की वैल्यू 8 दिया है, तो अंतः कोण पूछा है। अंतः हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक अंतः, ईच इंटीरियर एंगल पूछा है ना। तो हम अंतः कोणों का योग निकाल के उसमें जो है संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, है ना। तो अंतः कोणों का योग क्या होगा? अंतः कोणों का योग का फार्मूला आता है 180 n माइनस कितना होता है? n-2 होता है, तो 180 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये अंतः कोणों का योग आएगा। हमको एक अंतः कोण निकालना है, एक अंतः कोण या प्रत्येक अंतः कोण, तो 180 डिवाइडेड बाई 6, और कितने साइड है? साइड 8 है, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको काट देते हैं, 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काट देंगे 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 से काटेंगे 45। तो ये कितना हो गया? 45 और गुणे कितना हो गया? 3 5 3 15 के 5 कैरी हो गया 1 4 3 12 1 13, 135 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 185। ये कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो है 168 डिग्री है। प्रत्येक अंतः कोण दिया है, प्रत्येक अंतः कोण का मान हमको दिया है, कितना दिया है? 168 डिग्री दिया है। तो हमको बताना है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं।
है ना। तो हमको पता है ना, हमको पता है एक अंतःकोण, एक अंतःकोण बराबर कितना होता है ना, अंतःकोणों का योग, ठीक। अंतःकोणों का योग का फार्मूला ये है, डिवाइडेड बाय कितना करना है, जितने साइड हो गए, तो साइड है मान लेते हैं n, ये कितना हो गया 168 है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, हाई क्रॉस में ये सॉरी ये कितना हो जाएगा 180 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 168 इंटू 1 इंटू n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n 18 दूना 36, ठीक। इसको इधर कर देते हैं, 360 बराबर कितना हो गया 180 n माइनस 168 n, ठीक। इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, यानी 12 n बराबर 360, तो n बराबर कितना आ गया 12 दूना 14 12 36, ठीक। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 30 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण है ना, प्रत्येक अंतःकोण दिया है, प्रत्येक अंतःकोण दिया है वो कितना है 135 डिग्री है, तो हमको बताना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो, बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी तो प्रत्येक अंतःकोण ये कितना होता है, ये होता है ना अंतःकोणों का योग n-2 और बटे के कितना होता है नंबर ऑफ साइड होता है, तो ये 135 दिया है, तो 135 में n का मल्टीप्लाई होगा इसका इधर, तो 135 n ये कितना हो गया, ये हो गया 180 n, ये कितना हो गया 360, इसको इधर लेते हैं तो इसको इधर लेते हैं, 360 बराबर कितना 180 n माइनस 135 n, ये कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 बचेगा 45 n 360, तो n बराबर कितना हो गया 360 अपन के 45, 9 से काट देते हैं 9 चौका 36, 9 बचे 45, 5 से काट देंगे 8, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 8 डिग्री आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक। यानी उसमें कितने साइड है, उसमें साइड है 8, ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, ठीक। ये करा यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण, ठीक, एक बहिष्कोण जो है, एक बाह्य कोण या बहिष्कोण दोनों, बाह्य कोण जो है वो हमको दिया है, कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, हमसे ये साइड पूछ रहा है, तो एक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं 360 डिवाइडेड बाय n, और ये कितना है 40, n बराबर कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाय 40, ये खत्म 9 चौका 36, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 9 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक 188, ठीक। आगे करें यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 है ना, प्रत्येक अंतःकोण, फिर वही बात दे दिया, प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं 180 n-2 डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू हमको दिया है 160, ठीक। तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा 180 n-2 डिवाइडेड बाय n, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, ये 0 से 0 काट देते हैं, यहीं पे 0 ढोने से क्या फायदा है ना, ये कितना हो गया 18 n 18 दूना 36, ठीक। इसको उधर लाएंगे इसको उधर लाएंगे, तो 36 बराबर कितना हो गया 2n, n की वैल्यू कितनी होगी 18 दूना 36, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 189, ठीक। कह रहा है यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बाह्य कोण जो है भुजाओं की संख्या 12 दे दिया है, n बराबर 12 दिया है, ठीक। तो बाह्य कोण कैसे निकालते थे, बाह्य कोणों का योग बटे के नंबर ऑफ साइड है ना, तो बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है ना भाई 360, तो ये कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 3 36, यानी 30 तो उसमें क्या होगा साइड होगा, अरे 30 एंगल होगा, सॉरी हमसे एंगल पूछा था ना, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 190, ठीक। ये कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 140 है, आंतरिक कोण, ठीक, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल 140 सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय n, ये 0 0 खत्म, ये कितना हो गया 14n बराबर 18n माइनस 18 गुना 36, इसको उधर कर लेते हैं 36, ये कितना आ जाएगा 4n बचेगा, तो n की वैल्यू कितना आएगी 9, ठीक है ना, तो उसमें साइड कितने आ जाएंगे, साइड कितने आ जाएंगे 9 है ना, ऑप्शन नंबर 1 ये लिखा है नवभुज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 191, ठीक। ये कह रहा है एक 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात, ठीक, अंतःकोणों का अनुपात जो है, अंतःकोणों
कोणों का अनुपात वो मैंने दिया है कितना 1:3:4 फिर कितना दिया है 6:11:13:15 दिया है। ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एक छूट गया है कोई 1 3 4 6 7 छूटा है 7 11 13 और फिर उसके बाद है 15 ठीक है ना। तो हमको बताना है बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का मान कितना होगा सबसे बड़ा। हमको अनुपात पता है तो हम जो है अंतःकोणों का योग निकाल लेते हैं। योग निकल जाएगा तो उससे ये होगा कि अनुपाती योग करके अब अंतःकोण का योग मालूम है उसमें डिवाइड करेंगे जो भी आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबका एंगल निकल जाएगा। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है अंतःकोणों का योग तो कितना हो गया 180 n-2 तो कितना हो गया 180 है ना। n की वैल्यू 8 में से 6 गया 2 गया फिर कितना बचेगा 6 ठीक। ये हो गया अंतःकोणों का योग है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं 7 3 10 6 4 10 10 10 20 हो गया 3 1 4 1 5 है ना 20 10 30 10 40 40 10 50 10 60 ठीक। यानी ये 60 है तो डिवाइडेड बाई 60 इसको डिवाइड करेंगे ये 10 हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा 18 तो हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा है ना सबसे बड़ा कोण ये हो गया 18 × 5 है ना 15 18 5 कितना हो गया 90 की 0 कैरी हो गया 9 18 कम 18 कितना हो गया 27 270 ठीक। सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 270 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी सही है ठीक। 100 कितना 92 कह रहा है यदि समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण अंतः कोण दिया है 144 ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्रत्येक अंतः कोण 180 n-2 डिवाइडेड बाई n ये कितना 144 के बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा n का तो 144 n बराबर 180 n माइनस 180 दुना के कितना हो जाएगा 360 ठीक। इसको इधर 360 बराबर कितना हो गया इसको घटा देंगे इसको इधर लाएंगे तो 10 में से 4 गया बचेगा 6 और 7 में से 4 गया 3 36 n बचेगा तो हाई खत्म हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ठीक। साइड कितने हो गए साइड 10 हो गए तो ऑप्शन नंबर कौन सी है ऑप्शन नंबर डी।